नमस्कार, वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। रूस यूक्रेन की जंग महाविनाश की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दावा यह है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की इजाजत मिलने के बाद अब पुतिन का बदला महाविध्वंसक हो सकता है। जी हां, पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। रूस की तरफ से एटमी अटैक की भी आशंका है। उधर रूस ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ बारूदी बरसात भी की है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल से एक साथ यूक्रेन के 5 शहरों में तबाही मच गई है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि कुर्स्क में रूस का बारूदी पलटवार हुआ है। यूक्रेनी सेना के वाहन पर ड्रोन अटैक किया गया है। रूसी अटैक में यूक्रेनी व्हीकल तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का भीषण आर्टिलरी प्रहार हुआ है। यूक्रेन सेना पर होवित्जर से हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, कीव को लॉन्ग रेंज वेपन की मंजूरी पर टेंशन बरकरार है। संभावित परमाणु हमलों से यूरोप में इस वक्त खौफ पसरा हुआ है, दहशत है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों ने हमले की आशंका जताई है। पुतिन कर सकते हैं परमाणु विस्फोट, ये रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कहा जा रहा है। और आपको बताते हैं कि पुतिन तो धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुतिन का अब धमकी के बाद बारूदी विस्फोट, यूरोप में एटमी खौफ पसरा हुआ है। ये बारूदी विस्फोट आ सकता है। अब आपको बताते हैं डर क्या है। देखिए, डर यह है कि पुतिन यूरोप को परमाणु संदेश जरूर देंगे। रूस से ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर अटैक की भी आशंका है। रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। रूस सीधे सीधे पश्चिमी देशों को ललकार रहा है और इससे जंग लड़ने की इस वक्त कोशिश में है। ये दरअसल रक्षा विशेषज्ञ जो है ब्रिटेन के, उनकी तरफ से, उलरिच कियोन की तरफ से कहा गया है। यह आशंका है। अब वजह आपको जाननी चाहिए। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन से हमलों की इजाजत का बदला होगा। पश्चिमी देशों से परमाणु परीक्षण या अटैक से ये बदला, ये रिवेंज संभव है। अब माना यह जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से रूस दहन के लिए हरी झंडी तो मिल चुकी है। वॉशिंगटन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच इस मुद्दे पर लंबी चर्चा भी हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस पर नेटो की मिसाइलों से हमले हुए तो इसका सीधा सीधा मतलब नेटो का युद्ध में शामिल हो जाना है। ऐसे में रूस अपने हितों के लिए हर कदम उठाने को आजाद है। नाटो और रूस के बीच सीधा युद्ध करीब करीब तय हो चुका है और इसके संकेत कीव में हुई बैठकों से भी मिल चुके थे, जिसके बाद यह कहा गया था कि नाटो की मिसाइलों से रूसी धरती पर हमले किए जाएंगे। लेकिन अब रूसी मीडिया ने जो खबरें दी हैं उससे साफ है कि अमेरिका रूस पर हमलों का मन बना चुका है। सिर्फ मिसाइलों से ही रूस पर हमले नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ नाटो के जवान भी युद्ध में उतरने वाले हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक बाइडेन रूस पर यूरोपियन मिसाइलों से हमले की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अटैक एमएस से नहीं।
दूसरी खबर है कि रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाटो यूक्रेन में सेना उतारने की योजना बना रहा है। ये दो खबरें ऐसी हैं जो रूस और नाटो के बीच सीधी जंग की आशंका को भड़का रही हैं। यूक्रेन की धरती पर रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के बारे में रिपोर्ट है कि इस 13 सितंबर की देर रात तक अंतिम फैसला लिया जा सकता है। 13 सितंबर की सुबह यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वॉशिंगटन पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मिसाइल प्रयोग पर लगे प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की। रूसी मीडिया ने खुद ये माना है कि राष्ट्रपति बाइडेन नाटो की मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत को हरी झंडी देने वाले हैं और इसी के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो से सीधे युद्ध की घोषणा कर दी है। व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नाटो देशों के हथियारों से हमले हुए तो यह रूस की संप्रभुता पर खतरा माना जाएगा और ऐसे में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होगा। रूस ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत दी जाती है तब भी यूक्रेन ऐसे हमले करने में सक्षम है। क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिल जाएंगी लेकिन उसके पास लॉन्ग रेंज प्रिसीजन सिस्टम चलाने वाली फौज नहीं है। लॉन्ग रेंज हमले सैटेलाइट इंटेलिजेंस से किए जाते हैं, यूक्रेन के पास सैटेलाइट नहीं है। इसीलिए पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के लॉन्ग रेंज सिस्टम देने का मतलब नाटो के प्रिसीजन स्ट्राइक विशेषज्ञों का युद्ध में खुद उतरना होगा। पुतिन के बयान से साफ है कि नाटो देश यूक्रेन युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बीजिंग में मौजूद रूस के उप रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की शर्तों पर बातचीत का दबाव बढ़ाने के लिए नाटो देश जंग में अपनी फौज उतारने वाले हैं। नाटो की इसी बड़ी तैयारी को देखते हुए रूस ने भी अपने परमाणु ट्रायड को वॉर रेडी कर दिया है और लॉन्ग रेंज हमलों की प्लानिंग में शामिल ब्रिटेन को चेतावनी देने के लिए उसके क्षेत्र में अपनी सेना भी भेज दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन को बाइडेन का बारूदी जवाब सामने आया है। मैं पुतिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ये बाइडेन की ओर से कहा गया। लॉन्ग रेंज वेपन पर पुतिन ने नेटो को दी थी धमकी। जी हां, तो पुतिन की धमकी के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब बाइडेन का भी जवाब सामने आ गया। क्या कुछ कहा है बाइडेन की ओर से, हम आपको आइए बताते हैं। बड़ी बात यह है कि बाइडेन ने पुतिन की धमकी को नजरअंदाज किया है। एटमी जंग का एक तरह से काउंटडाउन है। बाइडेन का कहना है पुतिन की धमकी पर बाइडेन ध्यान नहीं देते, यानी अमेरिका ध्यान नहीं देता। पुतिन कह रहे हैं रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला तो नेटो से सीधी जंग होगी, इस ओर इशारा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या बाइडेन को रूस के एक्शन की पहले से जानकारी है? बड़ी बात ये। दूसरा सवाल ये कि क्या यूएस ने रूस से निपटने की तैयारी पहले से कर ली है, यानी पहले से इस बात का इल्म है या पहले से इस तरह की स्ट्रैटेजी बना ली गई है कि रूस का कदम क्या होगा और उस पर पलटवार अमेरिका का क्या होगा। धरती पर अब तक का सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडराने लगा है। पुतिन सेना अब जिस प्लान के तहत हमले कर रही है उससे न सिर्फ यूक्रेन में ब्लैकआउट हो जाएगा बल्कि पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। रूस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों में बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट के पास भी कई ब्लास्ट हुए हैं। इसी के बाद यूरोप में तबाही का नया सायरन बजने लगा है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location.
यूक्रेन के 5 प्रांतों में रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे विनाश का बहुत बड़ा गेट खुल गया है। रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों में जिस तरह से वज्रपात कर रही है, उससे दुनिया पर एटमी तबाही का खतरा मंडराने लगा है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के परमाणु प्लांट हैं। यूक्रेनी शहरों को जलाने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेनी परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी के साथ धरती पर परमाणु विनाश का अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है। पूरे यूरोप पर एटमी रेडिएशन का खतरा क्यों मंडराने लगा है? चेर्नोबिल से भी बड़ी तबाही क्यों हो सकती है? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के 5 प्रांत विनाश की आग में किस तरह से भस्म हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट देखिए। कीव, खार्किव, डोनेस्क, सुमी और खेरसोन यूक्रेन के ये वो 5 प्रांत हैं जो शमशान बनते जा रहे हैं। यहाँ रूसी सेना उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रही है। FAB 3000 बमों की बरसात हो रही है। इमारतें तबाह होती जा रही हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस भस्म होते जा रहे हैं। रूसी एयरफोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से अब यूक्रेनी फौज की कमर टूटने लगी है। एयर डिफेंस सिस्टम की कमी के चलते यूक्रेनी फोर्स अपने शहरों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना ने 7 ब्लास्ट किए। हमले में एक पावर स्टेशन और गैस स्टेशन तबाह हो गए। विस्फोट के बाद कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रूस के हमले के बाद कीव में आपातकाल लग गया। कीव में कई घंटों तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर और सबवे में शरण लेनी पड़ी। खार्किव में रूसी सेना थर्माइट वॉरहेड से लैस ड्रोन से हमले कर रही है, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो रही है। खार्किव के रिहायशी इलाके में रूस ने 4 मिसाइलों से विस्फोट किया। खार्किव के मेयर के मुताबिक हमले की वजह से 17 इमारतें बर्बाद हो गई हैं। 24 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। डोनेस्क, खेरसोन और सुमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। डोनेस्क में रूस ने भीषण हमला कर लिजिवका इलाके पर कब्जा कर लिया। डोनेस्क में रूस के हमले में 3 लोगों की जान चली गई। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। सुमी में रूस ने एक के बाद एक 54 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 40 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। रूस के विस्फोट की वजह से यूक्रेन के 5 प्रांतों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। और यूक्रेनी टैंक पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले में टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। कुर्स्क में रूस ने टैंक को निशाना बनाया है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का प्रहार हुआ है। रूस ने ब्रेड फैक्ट्री में धमाका किया है। रूसी हमले में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखिए, ये पूरी फैक्ट्री ही जलकर खाक हो गई। बड़ा ब्लास्ट हुआ है इस फैक्ट्री में, एक बड़ा धमाका हुआ है। ब्रेड फैक्ट्री बताई जा रही है जिसको टारगेट किया गया। एक और बड़ी खबर, रूस ने सबसे विध्वंसक ड्रोन बनाया है। लंबी दूरी का ड्रोन है गारप्रिया A1। चीन की मदद से रूस ने बनाया है ये ड्रोन। यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल हुआ था ड्रोन, और यूक्रेन के ड्रोन पर रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आई है। तो आपको बताते हैं आइए कि रूस का ये ऑपरेशन गारप्रिया A1 आखिर है क्या, कौन सा ऑपरेशन है। रूस ने लंबी दूरी का विनाशक ड्रोन बनाया है। रूस ने चीन के साथ मिलकर ये ड्रोन बनाया है, और चीन के इंजन और पुर्जों का ड्रोन में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गारप्रिया A1 ड्रोन से यूक्रेन पर अटैक हुए हैं। तो ये खासियत आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन गारप्रिया नाम दिया गया है, गारप्रिया A1। और कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में रूस के हावी होने के बाद सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि बाइडेन की चिंता भी बढ़ गई। रूस का आरोप यह है कि अब नेटो देश रूस पर हमला कर रहे हैं। रूस के ओलनिया बेस पर लगातार हमले की कोशिश हो रही है। रूस का ये बेस यूक्रेन से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। रूस का ये दावा है कि ओलनिया बेस पर हमले की साजिश में फिनलैंड और नॉर्वे भी शामिल है। रूस के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी गई है। यूक्रेन से बहुत दूर, यूक्रेनी ड्रोन की रेंज से बाहर। रूस के बेहद महफूज ठिकाने तक कैसे पहुंच रहे ड्रोन? यूक्रेन ने इतना शक्तिशाली ड्रोन बनाया, या फिर यूक्रेन की इस ताकत का राज कुछ और है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से रूस के एक एयरफील्ड को दहलाने की कोशिश हो रही है। रूस के इस एयरफील्ड का नाम ओलेनिया है, जो यूक्रेन की सीमा से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन का पहुंच पाना नामुमकिन माना जा रहा है। रूस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास इतना शक्तिशाली ड्रोन है ही नहीं, और अगर यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना भी लिया है तो ओलेनिया पहुंचने के लिए ड्रोन को रूस के कई शहरों के ऊपर से गुजरना होगा। यही वजह है कि रूस को शक है कि ओलेनिया को निशाना बनाने के लिए नाटो देशों से ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं। ओलेनिया के करीब मौजूद नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों पर रूस को ड्रोन हमले का शक है। यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। रूस को जानकारी मिली है कि इस बार नॉर्वे से ओलेनिया को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन को फिनलैंड पहुंचाया गया। फिनलैंड से ही यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च किए गए। फिनलैंड और नॉर्वे से ओलेनिया बेस पर हमले किए जा रहे हैं। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में स्वीडन का भी नाम है। दावा किया गया है कि हमले से पहले स्वीडन के 2 विमानों ने इलाके में रेकी की थी। स्वीडन के विमानों ने रूसी सीमा के करीब उड़ान भरी। रूस को अंदेशा है कि स्वीडन के टोही विमानों से ओलेनिया की जासूसी की गई। ओलेनिया में बॉम्बर की तैनाती के आंकड़े जुटाए गए। फिर नॉर्वे और फिनलैंड से रूसी बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि इस बार रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। वॉर विशेषज्ञों का दावा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब नाटो रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर चुका है। यही वजह है कि अब बिना किसी ऐलान के नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। दावा यह भी है कि ब्रिटेन ने रूस में स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत दे दी, लेकिन ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो को लेकर दुनिया के सामने कोई ऐलान नहीं करेगा। इसी तरह रूस के पड़ोसी नाटो देशों से भी अब छिपकर हमले की शुरुआत हो गई। माना जा रहा है कि नाटो देश अब जो भी करेंगे उसे सीक्रेट रखा जाएगा।
रूस के किसी भी दावे को माना नहीं जाएगा। रूस के हर आरोप को खारिज किया जाएगा। दावा है कि नाटो के गुरिल्ला प्रहार का ही असर है कि रूस के शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। ओम्स में टैंक और हथियार फैक्ट्री में धमाके हुए हैं। वोल्गोग्राद में एयरफील्ड पर भी हमला हुआ है। ओलेनिया एयरबेस पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं और पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, ये आपको दिखाते हैं।